पर महोदय कहते हैं कि हमारे जो है 5 वचन है। 5 वचन में पहला वचन पर क्या कहते हैं? क्रीड़ा शरीर संस्कारम सामाजिक उत्सव दर्शनम हास्यम प्रति जानी तदे पूर्तिका भट्टिका भवे। हंसी खेल सब रंग रहस मेरे ही रहने पर करना और सामाजिक उत्सव दर्शन से खुशियों से झोली खूब भरना। परदेश गमन हो जाने पे तुम हास्य गान भी मत करना। यदि घर पे ना रहूं तो सजना धजना भी मत करना। प्रथम बात में वर महोदय ने कहा कि हंसी खेल जैसे आज के बाद ना, यदि हम घर पे हैं तो तुम 16 श्रृंगार करो, हंसी करो, मजाक करो, देवालय दर्शन करने जाओ। यदि हम घर पे नहीं है तो ना तो तुमको हंसी करना है और ना तो देवालय जाना है। और जो है 16 श्रृंगार जो औरतों का नैतिक लक्षण होता है, तो जो 16 श्रृंगार होता है किसके लिए? केवल पति के ही लिए होता है। तो यदि हम घर पे हैं तो तुम 16 श्रृंगार करो। यदि हम घर पे नहीं हैं तो एकदम साधारण स्त्री बन करके, सौम मतलब चोटी गूंथना भी कार्य नहीं होगा, एकदम साधारण स्त्री बन करके रहोगे, तभी मैं तुमको वाम भाग में पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, अवश्य मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यह वर महोदय का प्रथम बात हुआ। दूसरे बात में वर महोदय कहते विष्णु वैश्वानरा साक्षी ब्राह्मणा ज्ञात बंधवा पंचमम धूम्नालोति त्वं साक्षी चा ममागता। आज हमारे और तुम्हारे विवाह में कौन कौन से लोग साक्षी हैं? तो प्रथम इस कलशे में भगवान विष्णु हैं। बहुत सारे इसमें जो है 33 करोड़ देवताओं का आवाहन होता है। इसमें इतने सारे देवी देवता आ चुके हैं। और दूसरे जो है वैश्वानर, जो भी गुरु जी हवन किए तो उनको कहते हैं वैश्वानर, वो अग्नि भगवान साक्षी है। और तीसरे जो हमारे समस्त बंधु बांधव बैठे हैं ये है। और चौथे कौन है? तो दोनों तरफ के ब्राह्मण हैं। और पंचमे ध्रुव तारे हैं जो सदैव अटल रहते हैं, तो हमारे विवाह के साक्षी हैं। थोड़ा सा ऊपर तक लीजिए। अब तीसरे वाक्य में वर महोदय कहते तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचे रूपे व्रते में सर्वदा चैवा हृदयस्य चागमाने। तेरा हे प्रतिव्रता पालन करना, हृदय गमन मत करना, और तेरी चित्त मेरे अनुसार हो अनुमोदन का पालन करना। आज के बाद तेरा चित्त कहाँ था उससे नहीं, पर आज के बाद तेरा चित्त जो है मेरे अनुसार होना चाहिए। यह नहीं कि हम आप कहें और आप मिली। यदि किसी कारण से मान लीजिए हमको कोई कष्ट हुआ तो नारी का धर्म होता है, यदि पति को कष्ट हुआ तो उसे तुरंत पता हो जाना चाहिए कि आज इनको यह कष्ट है, हृदय गमन मत करा। यदि मैं किसी कारणवश कोई भी बात तुमसे कह दिया और जा करके तुम दूसरी स्त्री से कहोगे, दूसरी तीसरी में, इसमें मेरे प्राण भी संकट आ जाएंगे। इसलिए हृदय गमन मत करना। आज की बात जो है अपने हृदय में ही उस बात को रख करके सदैव जो है मेरे वाम भाग में तुम्हें पत्नी के रूप में तभी स्वीकार करूंगा। यह जो है वर महोदय का तृतीय वचन हुआ। अब चतुर्थ वचन में वर महोदय कहते हैं मम तुष्टप्रकर्तानां मधोनां भक्तिका भवे अनाहुतं कृतं चैवा कृतभंगो चा महाजना। मेरे श्रेष्ठ जनों का आदर करना, लघु जनों का लाड प्यार देना, असंतोष इसी में मेरा है, आज्ञा का पालन तुम करना। हे प्रतिव्रता पालन करना, नारी का धर्म तुम्हारा है और मैं भी संतुष्ट रखूंगा, पति का कर्तव्य हमारा है। अब वर महोदय ने कहा कि जैसे मेरे श्रेष्ठ जनों, जैसे अभी ने कन्या ने कहा जो भी आप धन कमा करके लाएंगे वह सब मुझे दे देंगे, इसीलिए कन्या ने मांगा कि जो श्रेष्ठ जने, जो आपके माता पिता भाई बंधु हैं, यदि आप कहीं देवालय चले गए धन कमाने के लिए, तो यहाँ पे जब मेरे पास धन नहीं रहेगा तो आपके माता पिता भाई बंधु जो नात रिश्तेदार आएंगे, तो जब हमारे पास धन नहीं रहेगा तो उनको भोजन कैसे कराएंगे? अब भोजन नहीं कराएंगे तो अपने आपके घर से जाएंगे तो आपका अपमान होगा। इसीलिए कन्या ने वह धन मांगा था। तो जब मेरे श्रेष्ठ जनों जो हमसे बड़े हैं उनको सम्मान पूर्वक रखना होगा, और जो हमसे छोटे हैं उन्हें लाड प्यार दे करके रखोगे, तभी मैं सदैव तुम्हें जो है मांगनी बना करके स्वीकार करूंगा। यह वर महोदय का जो है चतुर्थ वचन हुआ। अब पंचमे वचन में वर महोदय कहते हैं बिना पत्नी कथम धर्मा आश्रमानाम चा प्रवर्ते। कहते हैं बिना पत्नी का कोई धर्म
नहीं होता। जैसे गृहस्थ आश्रम में बताते हैं, गृहस्थ आश्रम में आप कितना भी पूजा पाठ दान पुण्य करते हुए सब फलित नहीं है। आज के बाद जो भी आप करेंगे तो वामांगनी पत्नी को लेकर के करेंगे तो आपका सुंदर शुभमय कार्य होगा। बताते हैं जैसे आप मान लीजिए हाथी घोड़ा वाहन तो नहीं, साइकिल जैसे है उसकी एक पहिया यदि निकाल देंगे तो नहीं चल सकती ना, उसी प्रकार से पति और पत्नी दोनों को अलग कर दीजिए तो कभी गृहस्थ आश्रम नहीं चलता। बताते हैं कि जैसे कि आप कितना भी बड़ा मकान बनवा लीजिए और उसमें एक भी नारी नहीं है तो घर कैसा होता है, श्मशान के सरीखे होता है। इसलिए प्रतिव्रता बिना पत्नी का कोई धर्म नहीं होता। तभी मैं आपके वाम भाग में पत्नी को स्वीकार करूंगा। यह वर और कन्या दोनों को मंजूर है। मौनम स्वीकार लक्षणम, यदि वर और कन्या दोनों मौन है इन्हें स्वीकार है, बुलवाया नहीं जाता। मौनम स्वीकार लक्षणम।